विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून सभी को। आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ वाईफाई का तार जो है टूट गया है। हम आप सभी को यहाँ पे अपने मोबाइल से कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग वीडियो भेजते हैं, छोटी वीडियो, क्योंकि जो लाइव वीडियो में एमबी काफ़ी ज़्यादा लेता है, जो हमको वाईफाई से ही हो पाता है, जिसकी वजह से आपकी क्लासें नहीं चल पाती हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से थोड़ा दिन करिएगा, रिकॉर्डिंग क्लास से ही काम चलाइएगा। कहने का मतलब आप लोग अपनी तरह से पढ़िएगा प्रैक्टिस सेट को। इसमें हमें जो थोड़े क्षमा करिएगा इसके लिए कि कुछ दिन क्लास हमारी बंद रहेगी। कला संस्थानों को उसकी स्थापना के कालक्रम साथ आपको व्यवस्थित करना है। तो क्या आपको पहले क्या था? पहले क्या मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, फिर लाहौर। 1850 क्या था? 1850, 1854, फिर कितना था? 1857, इसके बाद 1875। इसी को उल्टा कर देंगे बम्बई वाला तो लाहौर का हो जाएगा। तो यही आपका स्थापना था इसका, जिसमें से आपका आंसर कौन सा सही हुआ? सी वाला करेक्ट आंसर हुआ। तो यहाँ पे 75 का सी वाला हुआ। इसके बाद आइएगा, तय रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया? 76 का आपका आंसर कौन सा होता है? तय रंग में मालाबार ब्यूटी आपको राजा रवि वर्मा, जिनका जन्म आपके किलमन्नूर में 1848 और आपके 1906 में इनकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पे फिर कौन सा हम लगा दिए? राज वर्मा पे लगा दिए। ऐसे ना कभी राजा राज वर्मा नहीं, राजा रवि वर्मा, ये राज लिखा है, सॉरी। तो यहाँ पे यही चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात हो गई। तो दिए गए विकल्पों में से चित्रकार की पहचान करिए जिसने बीकर श्रृंखला। आप लोग काफ़ी स्टूडेंट लोग हमको याद कर रहे हैं, कई लोगों ने मैसेज किया है। जो आप लोगों से बातें नहीं हो पाती लाइव, तायब मेहता का हो जाता है। तो इसमें से पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2 स्टूडियो में जापानी कलाकार योकोयामा पाइकान से हिसिदा जो आए थे, तो कितने से 1902 में आए थे और 2 वर्ष इनको सिखाए थे। तो आपका क्या हो जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा के अधिवेशन के पंडाल को सजाया था? कब सजाया था? 1937 से 38 के बीच आपके इन्होंने सजाया था। हरिपुरा को किसने सजाया था? वो भी किस माध्यम में सजाया था? टेम्परा माध्यम में। यहाँ पे जमीन जोतने वाला किसान और भारतीय ग्राम्य जीवन इसका विषय रहता है। तो आपके नंदलाल बोस हो जाते हैं। इसमें से कौन सा कलाकार अपने कार्य के लिए लकड़ी को जलाता था? जयराम पटेल। आपका 1930 में इनका जन्म होता है गुजरात में। यहाँ पर सूची को मिलाना है, किसको किसने क्या बनाया है, कौन सी रचना। तो बटरफ्लाई किसका हो जाता है? कृष्णा रेड्डी। वुमेन आर्ट गौड़ के आपके की लक्ष्मा गौड़, इनका आंध्र प्रदेश में, इनका हैदराबाद में 25 में, इनका 40 में जन्म होता है। इनका 1921 में चिटगांव में होता है, इनका 1934 में होता है जन्म। रचनाएं आप लोग देख लीजिए। तो इनका 1925, इनका 1940। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब रचनाएं देवी हो गई, हेचिंग में बनाया है ज्योति भट्ट ने। एविक्लिप्स, द एविक्लिप्स आपके सोमनाथ होर। तो आपका कौन सा सी वाला राइट आंसर हुआ? क्या हो गया? 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर आपके 1 हो गया, 2 हो गया। तो आपका राइट आंसर सी वाला। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर को, यही प्रश्न तो ऊपर भी था ना, हमने सोचा कहीं हमने ध्यान तो नहीं दिया। कभी कभी यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में 2-2 प्रश्न दे दिए। जैसे यदि हमने पढ़ाया था एस रामन वाला, एक ही साथ परीक्षा में दोनों दे दिया था। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर को किसने सजाया? नंदलाल बोस ने। ताजमहल भारतीय नारीत्व का साक्षात्कार प्रतिमा है। यह कथन किसका है? तो किसका है? वी हैवेल महोदय का है। अर्नेस्ट विलफिल हैवेल इनका पूरा नाम होता है। भारत शिल्प के सड़ांग पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ बांग्ला भाषा में इसका अनुवाद किसने किया था? सड़ांग के नाम से अवनींद्रनाथ टैगोर ने। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय अल्पना भी इनकी एक पुस्तक है, अल्पना, इसको भी याद रखिएगा, अल्पना।
तो कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या रहा है? तो अभी इसमें से सभी रहेंगे। कृष्णलीला, नायक नायिका, रागमाला। कुल्लू शैली का सबसे पुराना नाम क्या है? कुलंत पीठ हो जाता है। आपका आंसर हो जाता है ए वाला राइट है। तो इसके बाद आएंगे आप आगे, इसको देखिएगा। तो निम्नलिखित शासकों में से कौन नाथ संप्रदाय से संबंधित कलाकार होता है? तो नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र किसने बनवाए थे? देखिएगा, राज सिंह के समय यहाँ पर उनकी श्रीनाथ की मूर्ति बैठवाई गई थी, श्रीनाथ जी की। किसके? राजा राज सिंह के समय हमने बताया था कि आप लोग इनके राज्य में कोई कार्य होता है एक, और मान गए कि आपने चित्र अमान सिंह जो चित्र वहाँ पर बनवाए गए थे उनके द्वारा। लघु चित्र में देवी दीप्तमान हो गई, जिससे आभा युक्त हो जाता। रंगों को गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग होता। ये आकारों को निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर जो सपाट रूप से लगाए जाते। कहाँ पे सपाट रूप से लगाए जाते थे रंग? तो इसमें से 88 का आंसर होता है आपका कौन सा? आपका राजस्थानी शैली में। देखिएगा, एक सपाट रंग आपके उसमें भी ईरानी शैली में लगाए गए, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरह से पूछा लघु चित्र देवी दीप्त आभायुक्त रंगों की गहरी है ना, गहरी आपके सुसंगत विरोध में प्रयोग किया गया। आकारों को निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर तो सपाट रूप से लगाए गए। आपके राजस्थानी शैली आपका करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे नील नदी का जो आपका घाटी में कौन से नील नदी का वरदान भी कहा जाता, कौन कहा जाता? मिस्र की सभ्यता नील नदी का। तो फिरका पेंटिंग का संबंध यही दजला फरात नदी पे स्थित है, मेसोपोटामिया। फिरका पेंटिंग कहाँ से संबंध रखता है? कहाँ पे? कंपनी। और पटुआ कहाँ से रखेगा? तो आपकी काली घाट से। जहाँ कपड़े पर टेम्परा आएगा, कलर होता है, वो आपके काली घाट। इसको कहा था W.C. आर्चर ने बाजार शैली का। तो यहाँ पे देखिएगा, कंपनी शैली को पीसी मानक ने कब खोजा था? 1943 में पीसी मानक ने खोजा। इसी समय किशनगढ़ की खोज भी हुई है, एरिक डिकिंसन ने किया था, हमने बताया था। और किशनगढ़ और साथ में विवान सुंदरम का जन्म भी हुआ। एक साथ कई चीज़ों को याद कर सकते हैं आप। मुगल सुंदरी किसके समय बने? जहांगीर के समय बने। यवन सुंदरी पूछेगा। शाहजहां कारखाना शब्द किससे संबंध रखता है? मिनीचर शैली। मिनीचर शैली किससे संबंध रखता है? मुगल शैली से रखता है। आपके मिनीचर ऐसे होते हैं, कारखाना वहीं पे है। 1910 के और 1910 के मध्य गोलकोंडा में क्या बताया था? दीवाने हाफिज और कौन सा बताए थे? और एक दीवाने हाफिज, एक और कौन सा था? आप लोग बताइए ज़रा। तो यहाँ तारीफ़ हुसैन शाही तो अहमदनगर का है। ये अहमदनगर का है। नुजुल उलूम बीजापुर का है। रजनामा जानते हैं आप, महाभारत का फारसी अनुवाद होता है रजनामा। तो अब्दुल कादिर बदायूं ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। तो जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र कहाँ पर संग्रहित है? भारत कला, वाराणसी में। तो यहाँ पे मुगल चित्र शैली का जो क्षेत्रीय प्रांतीय अवध वर्तमान में किस स्थान से संबंध? अवध से आप लोग समझ गए होंगे, ये लखनऊ की बात कर रहा, अयोध्या के नहीं, लखनऊ। यहाँ पे देखिएगा, चित्रकारों का सही कालक्रम के अनुसार चयन करिएगा। तो इसमें से आपको समझ गए होंगे। देखिएगा, जैसे जैसे राजा हैं उसी हिसाब से भी आप लोग करेंगे, तब भी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न ऐसे भी देखेंगे जो यहाँ पे सही प्रश्न है। तो पहले बाबर में ये आए थे, जिनको ईरानी शैली के जन्मदाता बेहजाद और शाह मुजफ्फर। फिर हुमायूं के समय में ये आया था, लेके आया था हुमायूं इसको ना, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को। इसके बाद मिस्किन अकबर के समय में मंसूर जहांगीर के समय हो गए। तो इस तरह से पहला वाला देव पाडो जो आपके हस्तलिपि का चित्रण में से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? तो किससे था? अब देखिएगा, देखने में तो लग रहा है कि आपके भारतीय शैली से होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? फारसी कला से संबंध रखता। कल्पसूत्र आपके भारतीय नहीं, फारसी कला से। निम्नलिखित में से पांडुलिपि दास्तानी अमीर हमजा के नाम से जाना जाता, जो
किस मुगल संरक्षण ने चित्रित करा? तो देखिएगा कुछ भाग आपको हुमायूं के से, लेकिन इसका आंसर इसमें तो नहीं दिया गया है। अगली वाली क्लास में बताएंगे इसमें से अकबर आंसर हमको सही होगा, क्योंकि अकबर के समय ज़्यादा यहाँ पे इनकी संरक्षण में ही इसका हमजानामा जो सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है वहाँ की मुग़ल की। तो यहाँ पे देखिएगा अब आपके कितने प्रश्न सही हुए, आप लोग भेजिएगा आंसर और प्रश्न कैसे थे। अब इस बार अगली क्लास में पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा, अगला प्रैक्टिस सेट फिर आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।